हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारे डेली सीरीज चल रही है वन लाइनर वाली, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज के आपको पिछले पार्टों से अवगत होना है तो हमारे उत्तराखंड के प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इस सीरीज के आप पहले पार्ट से अवगत हो सकते हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय इसमें नहीं लेते हैं, बैक टू बैक आपको सवाल देंगे, आपको उसका उत्तर जानना है। स्वामी मनमंथन का पूरा नाम क्या है? पहले हम जानते हैं स्वामी मनमंथन को हम उत्तराखंड में क्यों जानते हैं साथियों। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना टिहरी में स्वामी मनमंथन जी ने की थी। तो स्वामी मनमंथन का पूरा नाम है उदय मंगलम चंद्रशेखर मनमंथ मेनन। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंथन जी ने टिहरी में की हुई थी। स्वामी मनमंथन का जो पूरा नाम है क्या है? उदय मंगलम चंद्रशेखर मनमंथ मेनन। दूसरा सवाल, इनके प्रयासों से साथियों चंद्रबदनी देवी मंदिर में जो है, जो टिहरी में स्थित है चंद्रबदनी देवी मंदिर, वहाँ पे पशु बलि भी समाप्त हुई थी। उत्तराखंड और तिब्बत के बीच प्रथम बार सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच सीमांकन पहली बार किया था माधो सिंह भंडारी के द्वारा। सीमा रेखा का अंकन उत्तराखंड और तिब्बत के बीच किसने किया था? माधो सिंह भंडारी ने। तीसरा सवाल, कदमों से ल्हासा को किसने मापा था? तो कदमों से अपने कदमों से ल्हासा की दूरी मापी थी पंडित नैन सिंह रावत की। महान सर्वेयर हमारे पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी निवासी पंडित नैन सिंह रावत ने अपने कदमों से ल्हासा की दूरी मापी थी। उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में हम किसे जानते हैं? तो उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में हम जानते हैं धारा देवी को। अगला सवाल, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने हमारे नारायण राम आर्या जी। अगला सवाल, कालसी शिलालेख में अशोक का नाम क्या है? तो कालसी शिलालेख जो साथियों हमें कालसी में मिला अशोक का, जो पाली भाषा में मिला, आपको बताना है कि अशोक का उसमें नाम क्या था। तो उस कालसी अभिलेख में जो पाली भाषा में मिला हमें कालसी नामक जगह पे अशोक का, उसमें नाम अशोक का था प्रियदर्शी। अगला सवाल, पौड़ी स्थित सती मठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो पौड़ी स्थित जो सती मठ है साथियों, जिसको वर्तमान में लंदन फोर्ट के रूप में हम जानते हैं, मालिनी नदी के तट पर है। एक लंदन फोर्ट पिथौरागढ़ जनपद में है साथियों, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पौड़ी स्थित सती मठ जो है मालिनी नदी के तट पर है। इस सती मठ को हम आजकल लंदन फोर्ट के रूप में जानते हैं। अगला सवाल, 1611 तक सिरमौर की राजधानी कहाँ थी? तो 1611 ईस्वी तक सिरमौर की राजधानी कालूकट कालसी थी। अगला सवाल, 1234 में अस्कोट वर्तमान पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी? तो 1234 में अस्कोट वर्तमान पिथौरागढ़ की स्थापना नागमल के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला उत्तराखंड की कौन थी? तो उत्तराखंड में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी दुर्गा देवी। 1921 में सोमेश्वर से ये गिरफ्तार हुई थी। अगला सवाल, चाय के प्रसिद्ध व्यूटन बागान और मुलियन बागान कहाँ थे? तो चाय के प्रसिद्ध व्यूटन बागान और मुलियन बागान थे भवाली में। पर्वती कुमाऊं के वैद्यों में श्री रामदत्त पंत किस नाम से जाने जाते हैं? तो पर्वती कुमाऊं के वैद्यों में श्री रामदत्त पंत जी को हम कविराज के रूप में जानते हैं। अगला सवाल, श्री मोतीराम सनवाल ने अल्मोड़ा का कार्य किस नाम से किया था? तो श्री मोतीराम सनवाल ने अल्मोड़ा का कार्य जगदीश फार्मेसी के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। अगला सवाल, ऊखीमठ का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो उषा जी के नाम पे ऊखीमठ का नाम पड़ा। अगला सवाल, टिहरी की सुमिता भंडारी फेमिना मिस इंडिया कब बनी? तो टिहरी की सुमिता भंडारी फेमिना मिस इंडिया 2018 में बनी। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कांड की याद में राज्य में कौन सा मेला लगता है? तो जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को जो हुई थी घटना साथियों, उसकी याद में हमारे उत्तराखंड में एक ऐसा मेला लगता है। कब लगता है? 13 अप्रैल को। वो मेला कौन सा है? पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में लगता है, थल मेला। 1940 से इसकी शुरुआत हुई। तो 13 अप्रैल को हर वर्ष लगता है थल मेला। 1940 से इसकी शुरुआत हुई। अगला सवाल, जड़ी बूटी जिसे कैंसर की अचूक दवा मानी जाती है। तो जड़ी बूटी जिसे कैंसर की अचूक दवा मानी जाती है उसका नाम है धुनेर, जो हमारे उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने मोहन लाल शाह। अगला सवाल, गुरुमुखी को ब्रेल में तैयार करने हेतु जाने जाते हैं। तो गुरुमुखी को ब्रेल में तैयार करने हेतु जाने जाते हैं
कुंवर सिंह नेगी और गढ़वाल के हातम ताई के रूप में हम इनको जानते हैं। तो गुरुमुखी को ब्रेल में तैयार करने हेतु जाने जाते हैं कुंवर सिंह नेगी। कुंवर सिंह नेगी को हम गढ़वाल के हातिम ताई के रूप में भी जानते हैं, इनका उपनाम है। तो कृषि से डीफिल की डिग्री हासिल करने वाले देश के प्रथम शोधकर्ता उत्तराखंड के कौन थे? तो कृषि से डीफिल की डिग्री हासिल करने वाले प्रोफेसर नंदन प्रसाद घिंडियाल जी हमारे उत्तराखंड से थे। वो देश के प्रथम शोधकर्ता थे जिनने कृषि से डीफिल की डिग्री हासिल की थी, प्रोफेसर नंदन प्रसाद। अगला सवाल, मानस खंड में उल्लेखित ब्रह्म पर्वत कौन सा है? तो मानस खंड में उल्लेखित जो ब्रह्म पर्वत है साथियों, द्वाराहाट शिखर जो है, आजकल का द्वाराहाट शिखर मानस खंड में उल्लेखित ब्रह्म पर्वत है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देहरादून से कांग्रेस द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित भूमिगत अखबार कौन सा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देहरादून से कांग्रेस द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित भूमिगत अखबार है ढिंढोरा। मुख्य भूमिका इंद्र स्वरूप रतूड़ी ने इसमें की हुई थी। और साथियों जो अखबार था उसका नाम था ढिंढोरा और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इंद्र स्वरूप रतूड़ी। तो आपको प्रश्न समझना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देहरादून से कांग्रेस द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित भूमिगत अखबार, हाथों से लिखा गया भूमिगत अखबार था ये, वो था ढिंढोरा और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई? इंद्र स्वरूप रतूड़ी। अगला सवाल, सामंती राज व्यवस्था तक उत्तरकाशी क्षेत्र को कहा जाता है? तो सामंती राज व्यवस्था तक उत्तरकाशी क्षेत्र को कहा जाता है सोनगढ़। तो आपको याद रखना है, सामंती राज व्यवस्था तक उत्तरकाशी क्षेत्र को कहा जाता है सोनगढ़। अगला सवाल, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी किसे कहा जाता है? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी कहा जाता है डॉक्टर रामलाल शाह। कुमाऊं का प्रथम MBBS है हमारा डॉक्टर रामलाल शाह। इसे हल्द्वानी में द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी के रूप में हमारे उत्तराखंड में जानते हैं किसको? डॉक्टर रामलाल शाह। ये हमारे कुमाऊं के प्रथम MBBS हैं। तो आपको याद रखना इनके उपनाम भी और इनकी उपाधि भी। सुश्रुत और हांग थेनिचिंग किनकी रचनाएं हैं? तो सुश्रुत और हांग थेनिचिंग रचनाएं हैं डॉक्टर श्यामलाल शाह की। अगला सवाल, उत्तराखंड की अधिकांश नदियों का प्रवाह कहाँ पर है? तो उत्तराखंड की अधिकांश नदियों का प्रवाह है दक्षिण या दक्षिण पूर्वी दिशा में। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी की सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है वो है कृष्णा घाट, जो बड़कोट क्षेत्र से होते हुए बहती है। तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है कृष्णा घाट। यमुना की दूसरी सहायक नदी है मूरत घाट। टॉन्स के बाद यमुना से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो टॉन्स के बाद जो यमुना से मिलती है आसन मिलती है, जो रामपुर मंडी में मिलती है साथियों देहरादून में। तो आपको याद रखना है, यमुना टॉन्स नदी से मिलती है, देहरादून में ही मिलती है, और आसन रामपुर मंडी में मिलती है टॉन्स से, जो देहरादून जनपद में ही मिलती है। अगला सवाल, गंगा नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी में आप लोग को अवगत होंगे साथियों, उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड से ही गंगा नदी का उद्गम है गोमुख से। गोमुख से जब गंगा नदी बहती है तो भागीरथी नाम से जानी जाती है, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम जब देवप्रयाग में होता है तो देवप्रयाग के बाद यही नदी हमारी गंगा के रूप में जानी जाती है। तो गंगा में, तो वही गंगा नदी में जो नाम के बाद गंगा नदी मिलने के बाद, गंगा नदी नाम मिलने के बाद इस नदी को, वह पहली नदी आपको बतानी है जो इसमें मिलन होता है। तो गंगा नाम मिलने के बाद इस नदी में पहली जो नदी मिलती है हमारी नाद गंगा नयार नदी मिलती है, जो कहाँ से होते हुए साथियों ब्यास घाटी फूलचट्टी में मिलते हैं। ब्यास घाटी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से ये आते हैं, दूधातोली से नयार नाद गंगा से गंगा नदी मिलती है, पहली नदी है वो गंगा नाम मिलने के बाद। गंगा में मिलने वाली दूसरी नदी कौन सी है? फिर मिलती है गंगा में साथियों चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में। भागीरथी से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो भागीरथी से साथियों गोमुख में मिलती है रुद्र गंगा, जिसके बाद जाह्नवी केदार गंगा, फिर मिलती है जाड़ गंगा, फिर मिलती है असीम गंगा, फिर मिलन गंगा। ये सारे के हैं भागीरथी के सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहली नदी मिलती है भागीरथी में रुद्र गंगा, जो कहाँ पे मिलती है? गोमुख में। गणेश प्रयाग का संगम कहाँ पर है? तो गणेश प्रयाग का संगम है भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर है गणेश प्रयाग। अलकनंदा में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो अलकनंदा में मिलने वाली प्रथम नदी है सरस्वती गंगा। पंच प्रयागों में सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी मिलती है? तो पंच प्रयागों में सबसे ज़्यादा बार मिलती है अलकनंदा नदी।
सास बहु नदियों का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो सास बहु नदियों का संगम जाना जाता है देव प्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, उसे हम सास बहु नदियों का संगम भी कहते हैं। तो पंच प्रयागों में सबसे ज़्यादा नदी, तो अलकनंदा ही ऐसी नदी है जहाँ पे जो पंच प्रयाग है साथियों, उसमें सबसे ज़्यादा बार यही इसी नदियों में मिलन होता है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देहवा नदी निकलती है, तो देहवा नदी कहाँ से निकलती है साथियों? देहवा नदी निकलती है नैनीताल से। काली नदी में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो काली नदी में मिलने वाली प्रथम नदी है कुटी यांगटी। तो काली नदी जो साथियों हमें नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाती है, काली नदी, उसमें मिलने वाली प्रथम नदी आपको बताना है कुटी यांगटी। द्वितीय सहायक नदी पूर्वी धौलीगंगा काली नदी में मिलती है। तो द्वितीय सहायक नदी जो पूर्वी धौलीगंगा है काली नदी में कहाँ पे मिलती है? श्याल पंथ के पास खेला नामक स्थान पर द्वितीय सहायक नदी पूर्वी धौलीगंगा का मिलन होता है काली नदी से। पूर्वी धौलीगंगा का मिलन काली नदी से कहाँ पे होता है? श्याल पंथ के पास खेला नामक स्थान से। अगला सवाल, विवादों के आने पर 8 आने का टिकट लगाने की शुरुआत किसने की? कोई विवाद आ जाता था तो वो कमिश्नर आपको बताना है, उस कमिश्नर का नाम जो 8 आने का टिकट लगाता था जनता में। तो 8 आने का टिकट लगाने वाला कमिश्नर था कमिश्नर ट्रेल। कौन सा स्थान कुमाऊं तथा गढ़वाल में ज्यामितीय केंद्र बिंदु पर स्थित है? तो कौन सा स्थान कुमाऊं और गढ़वाल के ज्यामितीय केंद्र पर स्थित है? गैरसैंण। उत्तराखंड में सूर्य प्रयाग कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में सूर्य प्रयाग है रुद्रप्रयाग जनपद में एक स्थान। इको कैब पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इको कैब पार्क स्थित है नैनीताल में। उत्तराखंड पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो उत्तराखंड पर्यटक की टैगलाइन है एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड। तो एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड जो है उत्तराखंड पर्यटन विभाग की टैगलाइन है। उत्तरकाशी जनपद में समसु की पूजा किस नाम से होती है? तो उत्तरकाशी जनपद में समसु की पूजा होती है दुर्योधन के नाम से। तो उत्तरकाशी जनपद में एक समसु की पूजा होती है साथियों, वो किस नाम से होती है? तो समसु की पूजा होती है दुर्योधन नाम से। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो NRI उत्तरकाशी में है साथियों, उसका स्लोगन क्या है? तो स्लोगन जो है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का है साहसे श्री प्रतिवसति, अर्थात सफलता साहस में नीत है। तो साहसे श्री प्रतिवसति अर्थात सफलता साहस में नीत है। मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो मंडाण नृत्य को हम अन्य नाम से जानते हैं केदार नृत्य के नाम से। वासुतो शिरोमणि ग्रंथ किसकी रचना है? तो वासुतो शिरोमणि ग्रंथ रचना है शंकर गुरु की। अगला सवाल, सुमित्रानंद पंत द्वारा किस वर्ष रूपाब पत्रिका का संपादन किया गया? तो सुमित्रानंद पंत द्वारा रूपाब पत्रिका का संपादन किया गया 1938 में। गढ़वाली में प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज किसकी रचना है? तो गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज रचना है सूरवीर सिंह पंवार की। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई 1843 में। किसने पौड़ी में गवर्नर मैलकॉम हेली के सामने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था? तो किसने पौड़ी में गवर्नर मैलकॉम हेली के सामने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था? जयानंद भारती के सामने। अगला सवाल, किस अंग्रेज यात्री ने कहा था गढ़वाल का शासक सोने के बर्तन में खाता है? तो वो अंग्रेज यात्री बताना आपको जिसने कहा था कि जो गढ़वाल के शासक हैं वो सोने के बर्तन में खाते हैं, वो था एक अंग्रेज यात्री फिंच के नाम से, उसने ही कहा था। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो भवाली में सैनिटोरियम की स्थापना हुई 1912 में। कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है, उसका नाम क्या है? तो कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई त्यौहार। अगला सवाल, संतान कल्याण हेतु मनाया जाने वाला त्यौहार? तो संतान कल्याण हेतु उत्तराखंड में मनाया जाता है विरौली त्यौहार। अगला है साथियों, धानों की रोपाई के समय पिथौरागढ़ में सोर घाटी में किसानों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। तो धानों की रोपाई के समय पिथौरागढ़ में सोर घाटी में किसानों द्वारा लगने वाला उत्सव है हिल यात्रा उत्सव। नाग राजा नरसिंह और पांडव नृत्य आधारित हैं सिंटिया पौराणिक पुरुषों पर। गढ़वाल में मायके की याद में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला है। तो गढ़वाल में मायके की याद में स्त्रियों द्वारा जो नृत्य पेश किया जाता है वो झुमेलो। तो झुमेलो नृत्य ऐसा नृत्य है जो गढ़वाल के जो विवाहित कन्याएं होती हैं अपनी मायका की याद में इस नृत्य को करती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य, तो वैर नृत्य ऐसा नृत्य है जो एक प्रतियोगिता, जो गीत गायन प्रतियोगिता होती है ना, कुमाऊं क्षेत्र में एक ऐसा नृत्य है वैर नृत्य जो दिन रात किया जाने वाला नृत्य है वैर नृत्य, तो प्रतियोगिता में यह प्रस्तुत किया जाता है। अगला है
चौफुला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्रियों का चौफुला और पुरुषों का चौफुला कहा जाता है। यह नृत्य कहाँ पर फेमस है? तो गढ़वाल क्षेत्र में लगता है चौफुला नृत्य पेश करते हैं वहाँ के लोग। वैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तो तार्किक प्रश्नोत्तर नृत्य गीत है वैर गीत। अत्यधिक वर्षा तथा मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है। तो अत्यधिक वर्षा तथा मिलन की आशा में गाया जाने वाला गीत है चौमासा। बाजूबंद गीत जो कि पेड़ों के नीचे गाया जाता है वह है प्रणय गीत। अगला सवाल, और जो जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान की ब्याही हुई कन्याओं के घर जाकर गाते हैं कुलाचार या विरुदावली। तो औजित जाति के लोग जो होते हैं अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान की ब्याही हुई कन्या के घर जाते हैं और वहाँ पे करते हैं साथियों गाते हैं कुलाचार या विरुदावली गीत। कूटी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कूटी नदी का उद्गम स्थल है लंपियाधुरा। अगला सवाल, सियाल गंगा भागीरथी के किस स्थान पर मिलती है? तो सियाल गंगा मिलती है साला नामक स्थान पर भागीरथी से। केदार गंगा निकलती है केदार ताल से। जाड़ एवं जाह्नवी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो जाड़ और जाह्नवी नदी का उद्गम स्थल है साथियों थांगला दर्रा टकनौर नामक स्थान से। तो रुद्र गंगा का उद्गम स्थल है रुद्रगेरा ग्लेशियर से। द हिल्स का प्रकाशन कहाँ पे होता है? ये रुद्रगेरा ग्लेशियर से आपको बताना है। तो गंगोत्री में भागीरथी नदी के साथ संगम भी होता है रुद्र गंगा का, तो पहला संगम होता है आपको बताया हमने। द हिल्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो द हिल्स जो समाचार है साथियों मसूरी के सेमिनरी स्कूल परिसर स्थित प्रिंटिंग प्रेस से द हिल्स का प्रकाशन होता था। नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में क्या धातु सर्वाधिक मिलती है? तो नैनीताल और कालाढूंगी और रामगढ़ में मिलता है हमारा लोहा। मंदिरों पर छत्र बनाने का प्रचलन किसके काल में शुरू हुआ? तो मंदिरों में जो छत्र बनाने का प्रचलन है वो कत्यूरी काल से यहाँ पे प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड की किस महिला ने तीर्थ यात्रा मार्गों पर धर्मशालाओं का निर्माण किया? तो तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण किया जसुली स्वक्याणी ने। अगला है करजन टेल नाम से पैदल मार्ग कहाँ गुजरता है? तो करजन टेल नाम से पैदल मार्ग को गुजरता है कौसानी ग्वालदम तपोवन क्वारी में। रथी देवता का मंदिर कहाँ पे है? तो रथी देवता का मंदिर है किलियाखाल अलेरू में। इंद्र सिंहासन नामक स्थल है, तो इंद्र सिंहासन नामक स्थल है बद्रीनाथ में। चरण पादुका नामक स्थल संबंध है, तो चरण पादुका नामक स्थल संबंधित है विष्णु से। समाज सुधारक आर्य समाजी पंडित के नाम से विख्यात पंडित वचीराम कहाँ से संबंधित है? तो समाज सुधारक आर्य समाजी पंडित के नाम से विख्यात जो वचीराम है वो अल्मोड़ा जनपद से ये बिलोंग करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर 90वें संस्कृत महोत्सव का आयोजन हुआ? तो हाल ही में उत्तराखंड का एक स्थान है जहाँ पे 90वें संस्कृति महोत्सव का स्थान हो वो है टिहरी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना चंदन सिंह ने की। तो साथियों आज के सवाल हमारे हो गए कंप्लीट। फिर मिलूंगा मैं कल आपके सम्मुख 8 बजे उत्तराखंड की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। पिछले पार्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।